नमस्कार। साहित्य भित्तिक कार्यक्रम कादम्बिनी आम पत्रिका को आपण मानक स्वागत करुछि मु प्राची महापात्र। आज अध्याय अच्छी साहित्यिक प्रोफेसर वैष्णव चरण सामलଙ୍କ सहित आलाप। कवि इप्सिता षडंगी कविता पांडोरार बाक्स, गाल्पिक तृप्ति रंजन दास गप बाल झांपुली, माता गुणे कन्या पिता गुणे पुत्र परी पिता श्रीवत्स सामलଙ୍କ भली जड़े गांधीवादी पितांक ठारू जन्मग्रहण करी पितांक आदर्शरे अनुप्राणित होई से आज सारसत्व जगतरे निजर परिचय सृष्टि करि पारिछंती। तेबे आसंतु आजिर आलापरे भेटिबा सेही सारसत्व पुत्र साहित्यिक प्रोफेसर वैष्णव चरण सामलଙ୍କୁ। केन्द्रापड़ा जिला इंदुपुर चारिगाँ में 1939 मसीहा फेब्रुआरी 27 तारिख में पिता श्रीवत्स सामल माता जिमामणि सामल शिशुपुत्र भाव जन्मग्रहण करते साहित्यिक प्रोफेसर वैष्णव चरण सामल। पिता जड़े स्वाभिमानी गांधीवादी मनीष होइथिबारु पितांको आदर्शरे अनुप्राणित होई निजर शैशव गढ़ी तोड़िथिले। धीरे धीरे गाँर माटी गाँर पानी पवन नदी नाल शस्य क्षेत्र गाँर मनीष तांको मन भितरे एक भाव सृष्टि करिथिला जहाँ तांको धीरे धीरे साहित्य आड़कू अग्रसर कराइथिला एवं विद्यालय पढ़िबा समय से छोट छोट कविता मान लेखिबा आरंभ करथिले। मोर जन्म होची केन्द्रापड़ा जिलार इंदुपुर निकटवर्ती ब्राह्मणी नदी तटवर्ती गोटे गाँ ता हूँ चारि गाँ। से गाँव में मोर जन्म है 1939 मसीहा फेब्रुआरी मास 27 तारिख दिन। मोर बापा होउछंती श्रीवत्स सामल से कालर गांधी आदर्श अनुप्राणित हो स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिबा गोटे त्याग दीप्त मनीष पिलादिने मो बापा को मुझे देखी। मुझे चतुर्थ श्रेणी में पढ़ुली इंदुपुर हाई स्कूल रे घर जावासवा कर पढ़ुली से मो बापा 1952 मसीह अर्थात प्रथम निर्वाचन सरीगला देहांत होगला बसंत रोग। किंतु चतुर्थ श्रेणी पढ़ला बेले अर्थात 1952 मसीहा बेलू बापांकर देहांत होगला। मते मोर गाँ माटी गाँ परिवेश गाँर गछ लता शस्य क्षेत्र मु तो चाष करुली बिलकू जाऊँगी चाष करुली गाँ पाखर बण सात माल सात भौणी बण ये सब मत मो भितर गोटे भावांतर सृष्टि करुला। विशेष पर गाँव जो चाषी मूलिया साधारण लोक दरिद्र लोक असहाय लोक देखी मो भितर भारी प्रतिक्रिया सृष्टि हुए। एवं 1950 मसीहा पर हाई स्कूल में पाठ पढ़ला भितर बेले मो भितर से प्रतिक्रिया कविता आकार प्रकाश पाइला। अनेक कविता मु लिखी 19 विशेषकर अष्टम श्रेणी एकादश श्रेणी पर्यंत अनेक कविता लिखी। एवं से मोर कविता ग्रंथावली प्रकाश पाइबा जाऊँगी। मो पिलादिन कविता रही बहु कविता मोर पिला चिंताधारा मु लिखुली। किंतु सबुथिरे थिला गोटे समाजनिष्ठ मानवनिष्ठ भाव। मनीष को मु बहुत भल पाए, गाँ माटी को भल पाए, माटी को भूमि को भल पाए। मो भीतर गोटे दृढ़ विश्वास स्थापित होगला जो मनीष आपनार भूमि को श्रद्धा करे नहीं भल पाए नहीं आपनार परिवेश को वो चतुर्पार्श्व घेरी रही मनीष मान को जी भल पाए नहीं से जेते विद्वान हो जेते पाठ पढ़ू जेते बड़ लोक हो जेते धनी हो कि राजनेता हो से मनीष भाव में मनीष पर गण्य हुए ना। तेणु मोर पिलादिन कहीं गोटे मानव मनस्कता माटी मनस्कता संस्कृति मनस्कता मो भितर जीवंत हो उठला। एवं हाई स्कूल मु तो घर को जावास पाठ पढ़ुली आड़े जमीबाड़ी चाष कथा बुझुली सब करुली मो काम कारण मुझे बड़ पुओ घरे। एवं 1958 मसीह मैट्रिक पास कली गोटे माइन स्कूल रे शिक्षकता कली मात्र 30 टंका वेतन से स्कूल टी नुआ स्कूल तक तैयारी करदेली परमिशन पाइला और सेती बेले मु टेलीफोन विभाग रे चाकरी पाई कटक आसिली और पाठ पढ़ा आरंभ कली।
कविता लेखारू साहित्य मध्य प्रवेश करथिबा प्रोफेसर वैष्णव चरण सामल 1966 मसीहारू धीरे धीरे समालोचना मान लेखिबा आरंभ कले एवं समालोचना लेखिबा आरंभ करी आधुनिक ओडिया कविता आधुनिक ओडिया गल्पमालार अपहंच दिग को नहीं समालोचना मान लेखिथिले। 1972 मसीहारे कला संस्कृति एवं साहित्य शीर्षक नाम तांकर प्रथम समालोचना पुस्तक प्रकाश पाइथिला। एपरि भावे से 100 अधिक पुस्तक रचना कले। जो कविता मुझे लिखुली से किंतु 1966 मसीह समालोचना लिखिली और समालोचना आधुनिक ओडिया कविता संपर्क में आधुनिक ओडिया गल्प संपर्क समालोचना लिखिली। जो जो दिगरे कहीं के आलोचना कर से दिगरे मु आलोचना कली जमी ओडिया क्षुद्र गल्परे अध्यात्म चेतनार चेत संघर्ष कि आधुनिक ओडिया कवितार विभुबोध इत्यादि बहु प्रबंध सब लिखिली। एवं मुझे फकीरमोहन कॉलेज रेभेन्सा कॉलेज बदल ही आसिली 1970 मसीह से मोर पुस्तक प्रकाश पाइला। 1972 मसीह प्रथम समालोचना बही कला संस्कृति और साहित्य शीर्षक बहीटे प्रकाश पाइला एवं से 1972 मसीह मोर प्रथम कविता पुस्तकटे प्रकाश पाइला एवं से गोटे विश्वविद्यालय प्रबंधमाला बहीटे मुझे लिखी से 1972 मसीह सेटा 12टी संस्करण हो सारा पर मुझे बंद करदेली एवं मुझे आउ प्रकाश कली ना। तापर मोर अनेक बही बाहरी जावत 124 खंड बही बाहरी समालोचना कविता गल्प रम्य रचना प्रबंध शिशु साहित्य संपादना इत्यादि इत्यादि बहु पुस्तक मु प्रणयन कर विभिन्न पत्र पत्रिकार मु लिखी। भारत वर्ष तथा ओडिशार विभिन्न सेमिनार जोग दे मु प्रबंध उपस्थापन करिछि एवं आलोचना भाग नहीं सारा ओडिशा रे ओडिशा बाहर विभिन्न सांस्कृतिक सभा को साहित्य सभा को मु जाए और अभिभाषण एवं दौची एवं लिखुची प्रतिदिन किसी ना कि मु लिखे मो लिखा मोर गोटे प्रकृति। प्रोफेसर वैष्णव चरण सामल मतरे साहित्य को लोकाभिमुखी करने को हेले साहित्य को भल पाइबा दरकार भाषा को भल पाइबा दरकार कारण भाषा ही आम जाति को सुदृढ़ करे भाषा ही आमको एकतार सूत्र रे बांधि रखे। मोर किंतु दृढ़ विश्वास जिते दिन पर्यंत पाश्चात्य चक्रव्यूह भितर ओडिशार भारतवर्षर साहित्यिक वृंद मुक्ति लाभ न कर से पर्यंत आम साहित्य तार स्वाभिमान बोध प्रतिष्ठा लाभ करना और से पर्यंत ये साहित्य जनगण पाखु जीव ना। सी हूँ तो बौद्धिक साहित्य ही पारे हर्षमट कर देखी दे पारती किंतु ताहा समग्र देश केते दलित अवहेलित अति दुखी मनीष आर्त मनीष मान अच्छा से कथा आम साहित्य कहीं गोटे उदाहरण दूसरी सालबेग जब बड़ दाण्डे जगन्नाथ को देखुची भितर को जापरूना जबनटे किंतु जगन्नाथ संपर्क में सी जहाँ लिखी जाते भजन एमती किए लिखी सी कौन जबर सी कौन पठाण आम से चिंताटा कर सी किए हृदयटा कौन यही कथाटा ये भितर आमर आसूना आज से परित्यक्त हो जाऊँगी आज से ही अवस्था साहित्य सृष्टि होती आज साहित्य मु कही प्रथम आज साहित्य बहु संख्यार प्रकाश पाँच बही पत्र पत्रिकार प्रकाश पाँच किंतु आपण हिसाब ने 1970 मसीहा बेलू ये प्रकाशक माने जो बहीटी को मिनिमम 1000 कपि छापुले एबे ताहा 200-250 कपि की पड़ी आसी आपण हिसाब ने कहूँ 200-250 कपि की पड़ी आसी आउ बिक्री ना लेख कहीं किणु ना आप जाई देखु मुझा सत जिते पत्रिका कहीं कौन बाहर आज कादम्बी बाहर केते पत्रिका मुझे लिखी आर्टिकल लिखी केते पत्रिका हिसाब दे पार नहीं किंतु आज सब कुआडे गला केतोटी हाथ गोटे पत्रिका अच्छी पढ़ुच के आ पत्रिका ना आ स्टल मान देखो मुझे कहूँ बांधे किसी देखु तार अवस्था होमर भाषा प्रीति ना भाषा को आम भल पाऊँ ओडिया भाषा कौन लिखी से कौन ये कौन अच्छु यही चिंताधारा आमर आसी जाऊँगी भाषा प्रीति नहीं कहीं ना भूमि प्रीति ना भूमि प्रीति थिले ही भाषा प्रीति हम
कारण गोटे भूमिखंड भौगोलिक भूमिखंड को एकत्र कर रखे गोटे भाषा से भूमिखंड जो जो लोक मैंने बास कर जी होता गोटे भाषा एकत्र बांधि रखी रहे और से भाषा माध्यम संस्कृतिटा गति करे संस्कृति गतिश रही जाए हृदय हृदय को स्पर्श कर जाए और साहित्यिक मु जाने ये राजनीति ये समाज को ये राष्ट्र को ये राज्य को ये लोक को उत्तोलन कर मु वज्र गंभीर बाणी कहूँ ये तथाकथित क्षमता दृप्त अहं प्रमत्त दल निष्ठ राजनीति ये देशर उत्थान करिपारिबो ये मनीष मनीष भितर भाग भाग करदेव आज गाँ सब खरा दिनिया पटुमाटी परी चढ़चढ़ ही फाटी जाइए एकता नहीं धर्म जो धर्म आज हूँ सब अवतार पुरुष बाहर से ठक गुड़ाक केमी ताकू किए फूलमाला दौर ना ये बड़ लोक मैंने फूलमाला देके आशीर्वाद पाँच तंत्र कले कौन पाइबे बोली से धर्म नुहे धर्म आज एकता रखिपारूना से संकीर्ण हो गला धर्म शिल्प जे प्रतिष्ठा होची से भी आउ समाज गढ़ी पार मनीष गढ़ी पार नहीं गढ़ एकमात्र साहित्य ये मोर दृढ़ विश्वास साहित्य थिला अच्छी रहिबो पुणी उत्थान घटब साहित्य ही संहतिर मंत्र उच्चारण कर ऐक्यर मंत्र उच्चारण कर साहित्य कह सर्वभूतेषु जेन एकं भावमव्यय विक्षते अविभक्त विभक्तेषु तत्ज्ञानं सात्विकं विद्धि प्रत्येक आत्मा भितर ऐक्य को देखई दी के साहित्य जावत अभिभक्त सत्ता विभक्त सत्ता भितर अभिभक्त सत्ता को देखई दे साहित्य साहित्य प्रकाश कर दिए वितरण कर दिए प्रेम स्नेह श्रद्धा मानविकता त्याग अहिंसा इत्यादि साहित्य प्रदान करे जुगे जुगे साहित्य ताहा करिछि एबे मध्य करूछु भविष्य कर साहित्य बंची बोली ए जाति बंची ये संस्कृति बंची साहित्य अच्छी बोली साहित्य लोप पाईगले संस्कृति लोप पाइब से दृष्टि मु साहित्य को भल पाए मो भाषा को भल पाए एवं मु लेखे यथासंभव मोर जी मोर इच्छा हुए मोर जी शक्ति अनुसार मु लेखे एवं मत लिखुची मोर लेखार बंद ना किंतु भल पाए सबू लेखक को भल पाए सबू कवि को भल पाए मो भाषा को भल पाए साहित्य को भल पाए जो भल पाइबा अच्छी से मो निजको नतमस्तक से हो जाए। साहित्य को व्रत भाव आदर नहीं ए साहित्यिक 100 ऊर्ध्व पुस्तक रचना करिसेंते सेथि मध्यरु भूति भक्त विभूति ओडिया साहित्यर इतिहास ओडिया क्षेत्र गल्पर इतिवृत्ति ओडिया गल्प उन्मेष और उतरण जड़े बड़ा बाटोईर कहानी संस्कृतिर महक साहित्यर चमक ओडिया काव्य कवितार धरा और धारा सनेट 100 अस्तरागर कविता विवर्तित पृथ्वी एका एक नक्षत्र कहवाकू लाज और शेष श्रृंगार अन्यतम। साहित्यिक प्रोफेसर वैष्णव चरण सामल जड़े वयोज्येष्ठ समालोचक भाव में ओडिया समालोचना साहित्य रे जड़े प्रतिष्ठित समालोचक अटंती। समयक विरति पर आजिर कवितार कवि इप्सिता षडंगी कविता पांडोरार बाक्स। विरति पर स्वागत एवं आजिर कवितार कवि इप्सिता षडंगी कविता पांडोरार बाक्स। माँ कोଳରେ ଶୋଇ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସତ ହେଉଥିଲେ। ମାଁ କୋଳରେ ଶୋଇ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସତ ହେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ମୁଁ ବୟସ୍କ ହେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାରି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାକୁ ହେଲା ନିବୁଜ ବାକ୍ସରେ ସ୍ୱେଟର ଅଧାବୁଣା ହାତ କି ଆଖି ଲାଗିନଥିବା ଟେଡି ବିୟର ପରି। ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଧାଇଲି ଯେବେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସତ ସୁଖ ନହେଲା ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କ ସହ ବଞ୍ଚିବାରେ ବି ତ ମଜା ଅଛି। ଭାବିଲି ସତ ସୁଖ ନହେଲା ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କ ସହ ବଞ୍ଚିବାରେ ବି ତ ମଜା ଅଛି। ନିବୁଜ ବାକ୍ସଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଏଠିକୁ ମୋ ନୂଆ ବନ୍ଦିଶାଳାକୁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଲେ। କିଏ କହିଲା ମୋ ରୁମ୍ରେ, କିଏ କହିଲା ମୋ ଆଲମାରିରେ ତ, କିଏ କହିଲା ମୋ ହୃଦୟରେ ଏତେ ଟିକେ ଜାଗା ନାହିଁ।
ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ଜାଗା ବତେଇ ଦିଆଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ଜାଗା ବତେଇ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ନିବୁଜ ବାକ୍ସରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ମୋ ଲୋଚାକଚା ଅଳନ୍ଦୁ ଭର୍ତ୍ତି କୋଣିକିଆ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ସେଇଠି ଏବେ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠେ ପିଲାବେଳ। କୁନି କୁନି ସ୍ୱେଟରରେ ମାଆର ଆମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ। କୁନି କୁନି ସ୍ୱେଟରରେ ମାଆର ଆମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ। କବିତାଟି ଗୋଟିଏ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ବାପଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କେମିତି ହଜି ହଜି ଯାଉଥାଏ ତାରି ଉପରେ। ପାଣ୍ଡୋରାର ବାକ୍ସ ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ କାହାଣୀ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣ୍ଡୋରା ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ସ ଖୋଲି ଦେଉଛି କେବଳ ଶାନ୍ତିଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁକିଛି ଉଡ଼ିଯାଉଛି, ସୁଖଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁକିଛି ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଇ କବିତାରେ ସେଇ ସିମ୍ବଲଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେଉଁଠି ସେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଝିଅଟିଏ ତା'ର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧରିକିରି ସେ ଲୋଚାକଚା ହେଇ ତା'ର ନୂଆ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଲୋଚାକଚା କରି ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଣିକିଆ ଜାଗାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ବଞ୍ଚୁଛି ପଛେ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା ନାହିଁ। ଏଇ ତକ ମୁଁ ଏ କବିତାରେ କହିଛି ସିମ୍ବଲିକାଲି। समय आव एक विरति परे आजिर गपरे गाल्पिक तृप्ति रंजन दासଙ୍କ गप बाळ झाम्पुली। विरति परे सुस्वागत। एबे आजिर गपरे गाल्पिक तृप्ति रंजन दासଙ୍କ गप बाळ झाम्पुली। गल्पर शीर्षक बाळ झाम्पुली। ए रानी तू कुआड़ जाइथिलु कि 5 दिन है तोर देखा नहीं? भौणी घर भुवनेश्वर को पलैथिलु ना कौन? हौ छाड़, आज तुम घर को न जाई आम घरे टिके रही जातुनी। रानी को चिड़ेबा लगिला विशु। देख बाहर केमिति कला किचिमिचि अंधार। राति 8टा हेलानी। सारिया माँ कहूथिला 2 दिन हम सी कुआड़े रमेश रो बो को देखुची। बाळ झाम्पुली करी बुढ़ी बाहरी थिला आम 3 छकिया पाखरे। बुढ़ी सिना 2 वर्ष है मलानी, किंतु ता आत्मा कुआड़े शांति पाइनी। सान पुओ पाखरे नथिला बोली से राति हेले बाहरुची। ए विशु भाई तू मते डराउछु कौन जे? मु जाउची माउसी के कहबी, सी मते जाई छाड़ी आसीबे छक मुंडरे। मु आउ आसीबिनी तम घर को काली ठारू। खाली बौल मोर सांग बोली मु आसे। छात ऊपर विशु आउ टिके रानी पाखक लागी जाई रानीर हाथ ऊपर हाथ रखी कहला, ए रानी खाली कौन तुम सान भौणी सांग? तू तापाई आम घर को आसु? मु कौन किछि नुहे। विशु भाई टिके घुंचिकी बस, बौल आसुथिबो। एतिकी बेले पावर कट हबार थिला। लंठन पाई बौल जाइची कि लंठन किणिबा को छक बटिया साहू दुकान को पळेइला। विशु हाथ को हटेई देई रानी आउ टिके दूर को घुंची गला। आउ सीढ़ी पहाच आड़ को व्यस्त होई चाहिला। विशु कहला, लंठन परे आसिले चलिबो। ए देख ना आकाश आज केते निर्मल लगुची। काली मेघुआ थिला। पुनेई आउ 2 दिन गले। जह्नर हल्का किरण रे तो मुह जळुछिलो। पुनेई दिन तू आसीबो, मु देखिबी केमिति दिसे मो रानी। विशु भाई किछि कहबाकू चाहुतिला रानी। एतिकी बेले विशुर भौणी वर्षा आसी डाकिला, आस बौल घर को जीवो। बापा भागवत घर को जाउचंती। सीए जाइकी आसु आसु राति 11 हेजिबो। भाई सह तो तू जीवु नहीं। आसे सेई बाटे बापा तोते छाड़ी देई आसीबे तम घरे। भाई तू ए लंठन रख। रानी चली आसिला छात उपर वर्षा पछे पछे। पछरु डाकिला विशु, वर्षा ए लंठन तले रखी देई जीवु, एबे आउ दरकार नहीं। खंडी कास देई वर्षा कहला, सेते बेले को दरकार थिला जे? राति पाखापाखि 12टा हबो। बाहर लोकंकर पाटी सुबुची। शोइबा घर कबाट खोली बाहर को आसिला विशु। गाँ जाकर लोक तांको दांड पिंडारे एकाठी होइचंती। बेहोश होई दांड पिंडारे सोइचंती विशुर बापा। पानी छाटुची मदन भाई। निश्वास चालुची, पाद को घसुची वर्षा। बो मुंड पाखरे बसिथिला। जेमिति विशु को देखिला जोरे चिल्लेई चिल्लेई कहिला, तो बापा आज भागवत पढ़िबा को जाई नाहंती रे। बाटरे से 3 छकिया पाखरे बेहोश होइकी पड़िथिले। एबे मदन आनिकी आसिला। एतिकी बेले सारिया मार पाटी सुबिला, देखिबो आस रमेश बो को। पुणी बसिलानी से 3 छकिया पाखरे।
भୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ବିଶୁ ସେ 3 ଛକିଆ ପାଖକୁ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆସି ଲାଗିଲା। ଗାଡ଼ି ଆଲୁଅରେ ସେଠାରେ କେହି ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ବିଶୁକୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ରାନୀର ଭାଇ ଆଉ କହିଲା, ବିଶୁ ଭାଇ, ଏଠି ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ଅଜୁ, ଏତେ ରାତିରେ ତୁ କୋଉଠୁ ଫେରୁଛୁ? ଗାଡ଼ିରେ ମଉସା ବି ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ, ତମେ ଜାଣିନ କି 5 ଦିନ ହେଲା ରାନୀ ଅପା ଚାଲିଗଲାଣି। ବଡ଼ ଅପା ଘରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା ଆଉ ରାଜମହଲ ଛକରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଅପା ଚାଲିଗଲା। ତାର ସବୁ କର୍ମ ସିଆଡ଼େ ସାରିକି ଫେରୁଛୁ। ପଥର ହେଇ ବିଶୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା 3 ଛକିଆରେ। କିଆ ଗୋହରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲା ଏକାଲୟରେ। ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଠି ବାଳଝାମ୍ପୁଲି ବସିଛି। ହଁ, ସେଇଠି ବାଳଝାମ୍ପୁଲି ବସିଛି। କଥା ହେଉଛି ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମର କଥା କୁହେ, ଏଠି ଗଳ୍ପ ପ୍ରେମର କଥା କୁହେ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାକୁ କେଉଁ ନା କେଉଁ ରୂପରେ ଆସି ଦେଖା ଦେଇଯାଏ। ସେମିତି ରାନୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ବିଶୁ ଭାଇ ପାଖକୁ। ରାନୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ତା ବଉଳ ପାଖକୁ। ଗାଳ୍ପିକ ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବ ଗାଳ୍ପିକ ଅଟନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ପୁରସ୍କାରକୁ ମନରେ ରଖିଲେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ସାଧନା। ଏହା କହିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟିକା ଯଶୋଧାରା ମିଶ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ସାଧନା ବଳରେ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଲେଖା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଘର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2020 ମସିହା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକା ଯଶୋଧାରା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସାହିତ୍ୟିକା ଯଶୋଧାରା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ କାଦମ୍ବିନୀ ଆମ ପତ୍ରିକା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।